बातें बताई। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो पहली है शांति, साधक हो शांति धारण करो, सहनशील स्वभाव रखो। दूसरा है अव्यर्थ काल, कभी आपका एक मिनट भी व्यर्थ समय न जाए। तीसरा है विरक्ति, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य हो। चौथा है मान शून्यता, दूसरों को मान दो, स्वयं मान की लालसा मत रखो। पांचवा है आशाबंध, इसी जन्म में हमें प्रभु मिलेंगे, ये दृढ़ आशा हमारे अंदर। छठवां है समुत्कंठा, हर समय लालसा भजन की बढ़ती चली जाए, उत्साह बढ़ता चला जाए भजन के लिए, भजन कभी रुके ना, भजन कभी क्षीण ना हो, ऐसा उत्साह समुत्कंठा, हर समय उत्कंठा भजन करने की बनी रहे। सातवां नाम गाने सदा रुचि, नाम जपने में सदा हमारी रुचि बनी रहे। आठवां है भगवान के लीला गुण गायन और श्रवण में हमारी आसक्ति हो, जैसे किसी अफीमची को अफीम न मिले तो व्याकुल घूमेगा, ऐसे हमें नशा होना चाहिए। आज हमें सत्संग नहीं मिला, आज हमें भगवत चर्चा सुनने को नहीं मिली, हमारे कान भूखे रहे, व्याकुल हो जाए भगवान की चर्चा के में। और नवा भगवत धामों में प्रीति, किसी भी तरह से हम अपने इष्ट की लीला स्थली का त्याग न करें तो इष्ट के पास ही पहुंच जाएंगे। यहाँ की महिमा है, अगर आप धाम को नहीं छोड़ोगे तो धाम आपको श्री जी तक पहुंचा देगा, पक्की बात मान लो। जे रेणु पर मरिबो मंगल आए, यहाँ वृंदावन की ब्रज की एक रजकण अगर मरने वाले के शरीर में, जो कहीं बाहर मर रहा है, उसके शरीर में एक रजकण अगर लग जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए पहला भगवान को प्रसन्न करने का उपाय, पहला शांत रहो, कोई ऐसी हलचल मत करो जो परमार्थ से विमुख कर दे। तुम्हें गाली दे कोई, तुम्हारा अपमान करे कोई, तुम्हें परेशान करे कोई, तुम सह लो, लेकिन तुम्हारे द्वारा शांत व्यवहार होना चाहिए। किसी का चित्त दुखे, किसी को उद्वेग प्राप्त हो, कोई अशांति को प्राप्त हो, ऐसा साधक नहीं होना चाहिए। ऐसा साधक चल भी नहीं पाएगा परमार्थ में। वो 2-4 साल इधर उधर खा पी कर समय व्यतीत करे, वो क्या भ्रष्ट हो जाएगा, वो नहीं चल पाएगा। दूसरा है अव्यर्थ कालत्वम, भगवान को प्रसन्न करने का दूसरा उपाय अव्यर्थ कालत्वम, एक भी मिनट हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इस पर बहुत जोर ध्यान देना चाहिए। साधक व्यर्थ में बातें करते हैं, व्यर्थ में इधर उधर देखते हैं, व्यर्थ में अपने समय को नष्ट करते हैं, और हमारा शास्त्र आदेश कर रहा अव्यर्थ कालत्वम, एक मिनट भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। राधा 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 राधा, कभी वाणी पाठ, कभी नाम जप, कभी मंत्र जप, कभी भगवत लीला गुणानुवाद श्रवण, जो लीला गुण का चिंतन, भगवत सेवा, एक भी मिनट हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। 24 घंटा की दिनचर्या में देखना चाहिए कि हमारा कौन सा समय व्यर्थ गया, क्योंकि हमें भगवान को प्रसन्न करना है, प्रभु को प्रसन्न करना है, तो अव्यर्थ कालत्वम, सेवक जी महाराज जी ने भी कहा है, कबहू काल वृथा नहीं जाए, संतत सकल सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। कभी भी काल माने समय, एक मिनट भी हमारे जीवन का व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर एक मिनट का जीवन व्यर्थ चला गया तो वो मिनट जीवन में दोबारा नहीं मिलने वाला, गया। बहुत पीड़ा होनी चाहिए यदि एक मिनट भी भगवान नाम छूटे, भगवत चिंतन छूटे, तो साधक वही है जो प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। उसके लिए अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तीसरा विरक्ति, लोक परलोक के सारे भोगों से वैराग्य, भगवान की प्रसन्नता के लिए समस्त भोगों का त्याग, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। अगर मनमानी आचरण करोगे तो भगवत मार्ग में चल नहीं पाओगे। आनंद, ऐसा आनंद मिलता है कि ना बोलने का मन होता, ना देखने का मन होता, ना खाने का मन होता, मतलब एक अजीब स्थिति होती है आनंद की, एक अजीब स्थिति, उत्साह रहित आनंद है और उत्साह रहित, न बोलने का उत्साह, न खाने का उत्साह, न मिलने का उत्साह, न जीने का उत्साह, एक अद्भुत उन्मनी अवस्था। जब आप निरंतर भजन करेंगे तो आपको एक एक मंत्र में जैसे शहद चाटो तो कैसा लगता है, ये तो प्राकृतिक बात रही। अप्राकृतिक, राधा नाम सुधा रसम रसीतुम जिह्वास्तु में विह्वला, ऐसा एक नशा चढ़ता है भजन का, एक नाम का नशा चढ़ता है, तो उससे भोग अच्छे ही नहीं लगते। चौथा मान शून्यता, साधक जब साधना करता है, भगवान नाम जब करता है, ब्रह्मचर्य से रहता है, तो उसको अपने में श्रेष्ठता का भाव ना आने देना चाहिए कि और सब तो बेविचारी गृहस्थ संसारी, हम तो ब्रह्मचारी, हम तो पवित्र, हम तो नाम जापक, हम तपस्वी, ऐसा नहीं आना चाहिए। सबहि मान प्रद
आप अमानी। भक्त अमानी होता है, सबको सम्मान देता है, सबसे मृदु भाषा। बड़े बड़े संतों को देखा, वयो वृद्ध सिद्ध संतों को ऐसे बात करते हैं, हाथ जोड़कर एक दास की तरह नम्रता पूर्वक बात करते हैं। सभी मान प्रद, दूसरों को मान देना और अपना मान शून्यता। भगवान को प्रसन्न करने का उपाय क्या है? मान शून्यता। आप में तनिक भी मान की गंध न रह जानी चाहिए। कोई प्रणाम करे, कोई नमस्कार करे तो ऐसे देखना चाहिए कि इसकी श्रद्धा है इस वेश पर, ये वेश गुरुदेव का दिया हुआ है और ये वेश भगवान का है। ये तो गुरु और भगवान की दंडवत हो रही, हमारी थोड़ी दंडवत हो रही। और सच्ची बात है, अभी दंडवत हो रही। वेश इष्ट और गुरु का है, तो हमें मान कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए और दूसरे को मान देने में चूकना नहीं चाहिए। सभी मान प्रद, आप अमानी। अमानी ना मान देना, अमानी होकर दूसरों को मान देना, ये भगवान को प्रसन्न करना है। मान शून्यता, आशा बंधा, इसी जन्म में मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, ये आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इसी जन्म में मुझे भगवत कृपा से भगवान की प्राप्ति होगी। आशास्य दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास च भानुजाया गदानु वृंदावन कुंज वीथि स्वहम नुराधे रतिथिर भवेयम। कभी तो श्री जी हम भिखारी की झोली में अपने नाम रूप लीला धाम का भिक्षा स्वरूप प्रेम जरूर दे देंगी, जरूर दे देंगी। हमें दृढ़ आशा रखनी है, इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी जन्म में हम पर भगवत कृपा होगी। समुत्कंठा, हर समय हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा बढ़ानी चाहिए। लालसा बढ़ रही है, भजन, भगवत प्राप्ति की लालसा जगना, उसका पोषण होना, बढ़ना, ये सब भजन से है। जितना आप भजन करेंगे उतने भगवत प्राप्ति की लालसा दृढ़ होती जाएगी, भोगों का त्याग होता जाएगा। भजन में कमी तो भोगों की लालसा, और हम कहां भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? ऐसी बात, जहां भोग की प्रति लालसा हुई वहां भगवान की प्राप्ति की लालसा हो ही नहीं सकती। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में लग गई है वो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा भी नहीं कर सकता। और जो निरंतर भजन करता है उसको अब मिले भगवान, अब मिल जाएंगे भगवान। अब ऐसी लालसा बढ़ने लगती, खूब अंदर से भजन, एक तार तेल धारावत भजन चल रहा है और बार बार लालसा हो रही, आशा बंधा, बार बार भगवान मिल जाएंगे। इसी जन्म में समुत्कंठा, एक उत्साह है, एक लालसा है, एक आनंद है, ये भजन के बल से। नाम गाने सदा रुचि, नाम में रुचि पैदा हो जाए, भगवान प्रसन्न हो गए। रुचि, जैसे हमको रबड़ी खाने में रुचि, गुलाब जामुन पाने में रुचि, नाना प्रकार के भोग पदार्थों में रुचि, ऐसे में सच्चिदानंद प्रभु के नाम में रुचि हो, गटकते रहे राधा राधा राधा। आप सच्ची मानिए, ये जो आप नाम जप कर रहे हैं और नाम जप करते हुए आपके मुख में जो ये पानी आता है, रस आता है, ये सबसे बड़ा चरणामृत है। और ये जब हृदय में जाता है तो सारी कलुषता को धो देता है। जो नाम जप कर रहे हैं आपके जो रस आया, और ये जब अंदर जाता है सारी कलुषता को नष्ट कर देता है। इसीलिए तुम संतों की जूठन पाते हैं कि उनकी मुख का रस लगा हुआ कोई भी पदार्थ अगर मिल जाए तो जैसी उनकी नाम में रुचि है स्वाद पूर्वक, वैसी हमारे में रुचि आ जाए। तो जो हम निरंतर नाम जप करते हैं उत्साह पूर्वक, तो नाम का जो रस जाता है वो हृदय को निर्मल कर देता है। मौन होकर अधिक से अधिक नाम गाने सदा रुचि, नाम जप में खूब रुचि रखो। कभी नाम कीर्तन कर रहे, कभी नाम जप कर रहे, कभी नाम लिख रहे, देख रहे एकाग्रता पूर्वक, राधा राधा वल्लभ श्री हरिवल, राधा वल्लभ श्री। अरे आनंद लूटो। मौज में कौन रहता है? जो भगवान में चित्त जोड़े रहता है। वो हर समय मृत्यु लोक में दुख, चिंता, उद्वेग, भय, ये सब बने रहते हैं, और इन सब के बीच में आनंद में जीवन वही काटता है जो चित्त भगवान में जोड़े हुए है। तो ततिस्थले, भगवान की लीला स्थलियों में प्रीति हो जानी चाहिए। हम वृंदावन के बिना जी नहीं सकते। आसक्ति हो जाए प्रभु की लीला स्थली में, अपने इष्ट की लीला स्थली में ऐसी प्रीति, ऐसी आसक्त हो जाए कि आपको वृंदावन से बाहर जाने की बात आवे तो आपको एक बार रोना पड़े कि वृंदावन के बाहर वैसे।